जय श्री ओम सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी किस लेवल पर उतर करके रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे हैं, और जब अमृतचंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य इस रात्रि भोजन निषेध के लिए स्वयं उतर करके हमसे निवेदन कर रहे हैं, तो हे भव्य जीवों, हमें कितनी दृढ़ता से इस बात का पालन करना चाहिए। वे आचार्य जो ये कहते हैं कि न आत्मा जीता है न मरता है, वे आचार्य जो आत्मा को अजर अमर कहते हैं, वे आचार्य जो आत्मा को अविनाशी त्रिकाली ध्रुव कहते हैं, वे आचार्य, वे समर्थ वीतरागी संत आज ये बात कह रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करोगे तभी तुम्हारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना होगी। रात्रि भोजन करने वाले के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना नहीं होती। कल यहाँ दृढ़ता से बात कही गई, रात्रि में दीपक के कारण आकर्षित हो जाते हैं बहुत सारे जीव। न केवल बहुत सारे जीव आकर्षित होते हैं, आप रात्रि में चूल्हा जलाते हैं, आप रात्रि में पानी भरते हैं, चक्की पीसते हैं, भोजन बनाते हैं, न मालूम क्या क्या कार्य रात्रि में किए जाते हैं। उन सर्व कार्यों में हिंसा अवश्यम भावी है, हिंसा होती ही होती है। हिंसा का पाप लगता है, और हिंसा शब्द सुनते ही कठोर शब्दों में कहना चाहिए कि हत्यारे हो जाते हैं हम। जिसके माध्यम से हिंसा हो रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति हत्यारा हो गया है। हत्यारा है, हत्यारा, हत्या, हत्या कैसे कहें, हत्या। सोचो आप, सैनी पंचेंद्रीय जीव किसी मनुष्य गति के जीव को मारे हैं तो हत्या समझता है, लेकिन अनजाने में विकलत्रय जीवों की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की जो हत्या हो रही है, उसे हत्या नहीं समझता है, उसे पाप नहीं समझता है। जब समझेगा नहीं तो त्यागेगा कैसे। बहुत से लोग, कई मेरे साथियों ने, साधर्मियों ने मुझसे ये बात कही, मेरे घर में ये बात कही कि रात्रि भोजन की इतनी क्या चर्चा कर रहे हो। हमारे घर में कभी हमने रात्रि भोजन नहीं देखा, देखा ही नहीं कभी। कितनी उम्र हो गई सोचो आप। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अब आप हमारे घर में क्या रात्रि भोजन की चर्चा कर रहा है बेटा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, बात हमारे लिए नहीं है, बात तो जन सामान्य के लिए, बात तो सबके लिए है, और बात तो दृढ़ता के लिए है। कभी शिथिलता नहीं आ जाए, कभी शिथिलाचार नहीं पनपने लग जाए, कभी अंदर से ऐसी आवाज़ नहीं आने लग जाए कि क्या फ़र्क पड़ गया है इसमें, कर लिया तो कर लिया, क्या फ़र्क पड़ गया। इसलिए ये बात दृढ़ता से जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, द्रव्य हिंसा भी सिद्ध करेंगे, भाव हिंसा भी सिद्ध करेंगे। क्या बहुत तरह की बातें आती है, बहुत तरह के तर्क होंगे, मुझे मालूम है। मैं धीरे धीरे करूँगा सबकी चर्चा। आप यदि नियमित हमारे साथ में बने रहेंगे तो हम नियमित कुछ न कुछ चर्चा आपके बीच में इस तरह की उठाते रहेंगे। ग्रंथ चरणानुयोग का है, इसलिए आचरण की चर्चाएं तो चलेगी ही, प्रवृत्ति की चर्चाएं तो चलेगी ही। देखिए, लोग कहते हैं खाते ही क्यों हो, लोग कहते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया है, दिन बहुत है। आचार्य देव कह रहे हैं, भैया राग क्यों है तुझे इतना, ये बतला। तुझे रात्रि भोजन के संदर्भ में इतना पक्ष क्यों है, हम जो बात कह रहे हैं वो तुझे स्वीकार क्यों नहीं हो रही है। तुझे बार बार में रह करके तुझे विकल्प क्यों आ रहा है कि कर लेने दो ना, कर लेने दो ना, अब वैसा नहीं है, अब मौसम वैसा नहीं है, चातुर्मास नहीं है तब तो कर ले में, दिन जैसा है तब तो कर ले में, लाइट जली हुई है तब तो कर ले में, रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो तब तो कर ले में। तुझे इतने इतने प्रश्न खड़े कर रहे हैं, यहाँ सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि डॉक्टर आपको किसी चीज़ को बंद कर देवे, फिर क्या आप इतने प्रश्न, इतने सवाल जवाब करते हैं उससे?
डॉक्टर से इतने सवाल पूछते हैं आप, डॉक्टर साहब प्लीज़, डॉक्टर साहब खा लेने दो ना, डॉक्टर साहब मर जाएगा, बस एक बात कह दी ना, अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न नहीं करता। डॉक्टर साहब ने कह दिया 100% त्याग करना है, बिल्कुल नहीं चलेगा, अब उसके बाद में इफ एंड बट नहीं लगाता है। कोई जबरन फोर्सफुली इसको खिलाने की भी चेष्टा करे तो तुरंत पलट करके कह देता है अरे नहीं 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 मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता भैया। डॉक्टर अरे नहीं भाई साहब मैं नहीं खाऊंगा। अब सोचो आप जरा, एक तरफ डॉक्टर कहे, उसकी बात कहे, और दूसरी तरफ ये वीतरागी दिगंबर संत हैं, इनकी बात है। दोनों की बातों में वजन किस में ज़्यादा दिखाई देता है ये बतलाइए। हमारे लिए कौन ज़्यादा वजनदार हैं? हमारे लिए किसकी बात ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाई देती है? हम किसकी बात पर श्रद्धा ज़्यादा करते हैं? हमें किसकी बात पर भरोसा ज़्यादा है? ये तो दिखा रहा है आपके आचरण से, हमारे आचरण से पता लगता है। क्या बोलो? तो हम बात करते हैं यहाँ द्रव्य हिंसा की बात बाद में सेकंड नंबर पर करेंगे, पहले भाव हिंसा सिद्ध कर रहे हैं। हिंसा है, हिंसा भाव हिंसा है। रात्रि भोजन में भाव हिंसा भी होती है। श्लोक नंबर है 130, पेज नंबर है 150, अंतिम लाइनें हैं, पढ़ता हूँ श्लोक। रागाद्युदय परत्वात् निवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम रात्रि दिवमाहरत कथम ही हिंसा न संभवती। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ देखिए। अनिवृत्ति है अत्याग भाव, रागाद्युदय परत्वात् रागादि भावों के उदय की उत्कटता से। ओह, रागादि भावों का उदय है, रागादि भावों की उत्कटता है। हिंसा न अतिवर्तते, हिंसा को उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते। रागादि भाव में हिंसा है और उस हिंसा का उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते। तो रात्रि दिवम, रात और दिन, आहरत है, आहार करने वाले को, ही हिंसाम कथम न संभवती, निश्चय से हिंसा क्यों संभव नहीं होगी? हिंसा कैसे नहीं होगी? उसको हिंसा होती ही होती है। पेज नंबर 104 है गुजराती पुस्तकों में, हिंदी में 151 पर आ गए हैं। देखिए हिंसा कैसे नहीं होती है? हिंसा होती ही होती है, हिंसा अवश्य होती है। ये कह रहे हैं हिंसा का उल्लंघन नहीं होता उसमें, क्योंकि राग भाव है। जहाँ राग है वहाँ हिंसा है। रागादि नाम भवति हिंसेति, आत्म परिणाम हिंसेन अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। ये बात, ये नियम, ये फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। इसमें हिंसा अवश्य होती है। बोलो, देखो संभव नहीं है कि उसमें हिंसा नहीं हो। राग की उत्कटता माने तीव्रता, उत्कटता माने आसक्ति, राग की उत्कटता माने राग के रूप में तड़प, बेचैनी, खाए बिना भूख लग रही है, तड़प रहा हूँ मैं तो खाऊंगा, मैं तो बस मुझे तो खाना है, इसका नाम है उत्कटता। राग की तीव्रता समझ लीजिए। पुरानी वाली पुस्तकों में 109 नंबर पेज है सब, नई वाली में 151 है, पुरानी में 109 है, गुजराती में 104 है। सबके पेज नंबर बता दिए मैंने। देखिए रात दिन, दिन कम पड़ता है खाने के लिए, है? दिन रात खाना खाना खाना, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? कई लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जीते। अरे ज़िंदगी मिली है यार, खा लो यार, और खा लो यार, टूट पड़ो खाने के ऊपर। खाना 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 दिखता रहता है इनको, दिन हो या रात हो, खाना खाना खाना, दिन भर खाने खाने में। रात को भी चैन नहीं है। सुबह से चालू होती है चर्चा, खाने पीने की चर्चा शुरू होती है, ब्रेकफास्ट से शुरू होता है, लंच की तैयारी, और लंच के बाद में टी टाइम और हाई टी, और फिर उसके बाद में शाम का क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, खाना ही खाना। बाजार का खाते नहीं है तो घर में ही बनाना बनाना बनाना, खाने खाने में ज़िंदगी जारी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। दिन रात खाने खाने में बीत रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो राग है ना खाने के प्रति,
आज ये बना लो, आज ये बना लो। चटपटा खाने का मन होता है, चाट पकौड़ी खाने का मन होता है, समोसे बना लो, केले के कचौरी बना लो, आज ये बना लो, डोसे बना लो, आज तो घेवर बना लो घर में, आज ये बना लो, आज लड्डू बन रहे हैं, आज मक्खन वड़े बन रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज गोलगप्पे बन रहे हैं घर में, आज चाट पकौड़ी का आयोजन है। रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ नया नया चाहिए, नया नया चाहिए इसको पकवान। इनको ऐसा ऐसा लगता है जैसे खाए बिना इससे क्या रहा नहीं जाता है, भोजन 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 दिखता है। ये कह रहे हैं भाई कुछ समय के लिए तो बंद कर। आप जानते हैं एक होता है पोस्ट ऑफिस और एक होता है लाल डिब्बा, होता है ना, क्या कहते हैं इसे, पहले होता था, जमाने ही बदल गए, आजकल तो चिट्ठी पत्री का ज़माना ही नहीं रहा है, लेटर बॉक्स है। माने पोस्ट ऑफिस खुलता है 10 से 5 और लेटर बॉक्स खुला रहता है 24 घंटे। जब 24 घंटे लेटर बॉक्स खुला रहता है तो फिर उस लेटर बॉक्स में क्या होता है, उसमें कचरा भी निकलता है, उसमें कागज़ भी डाल जाते हैं, बच्चे बदमाशी कुछ भी डाल जाते हैं, कुछ भी पटक जाते हैं, ऐसा होता है। और वो पोस्ट ऑफिस वो समय से खुलता है। तो आपका जो ये शरीर है, इस शरीर को आप ऐसा कचरा पात्र मत बनाओ क्या क्या जिसमें कोई भी कभी भी कुछ भी आकर के डाल जाए, और कुछ भी डाल लो कभी भी, आधी रात को भी कुछ भी खिला लो, हम तो खाने को तैयार हैं, ऐसा मत बनाओ अपने इस शरीर को, अपनी इस बॉडी को। शरीर को आराम चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक रिसर्च के मुताबिक जब तक 12-14 घंटे का गैप नहीं होता, मिनिमम गैप चाहिए 12-14 घंटे का मिनिमम गैप। किस चीज़ के बीच में? भोजन से भोजन के बीच में। कम से कम 24 घंटे के अंदर 12-14 घंटे तो पेट को आराम मिलना चाहिए। अब आप देख लीजिए, शाम को यदि आपने 6 बजे भोजन लिया है तो दूसरे दिन यदि आप 9 बजे ले रहे हो तो 15 घंटे का अंतराल हो गया। मिनिमम इतना अंतराल चाहिए, बोलो इतना अंतराल चाहिए, तब जाकर के शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। मुझे शारीरिक स्वास्थ्य नहीं समझाना है यहाँ, क्योंकि जैन धर्म शरीर की परवाह नहीं करता है। ये जो कहते हैं ना लोग, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहले है बाद में धर्म साधन है, ये कोई जैनियों का सिद्धांत नहीं है, तो आयुर्वेद का नियम है। शरीर पहले है, धर्म साधन बाद में है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सूक्ति चलती है। जैन धर्म तो ये कहता है तू शरीर से भिन्न है, देह से भिन्न है, देह से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को देख। शरीर की संभाल में तेरे दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद हो रहे हैं इस शरीर की चिंता में। इसलिए शरीर से दृष्टि हटा और थोड़ा समय तो अपने आप के लिए निकाल। जो लोग दिन में भोजन करते हैं और जिनकी किचन शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, शटर डाउन हो जाते हैं, उन लोगों के पास में आराधना के लिए, तत्वज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए, भेद विज्ञान के लिए, उनके लिए समय मिलता है उनको। और जिनकी किचन रात को 10-10 बजे तक चलती रहती है, उन लोगों के पास में फुर्सत ही नहीं है, काम ही नहीं निपटता है। बोलो, न लेडीज़ फ्री होती है, न आदमी लोग फ्री होते हैं, न बर्तन बनते हैं, न साफ सफाई होती है। बाद की हिंसा की तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, अभी वो तो द्रव्य हिंसा के अंदर बात करेंगे। अभी तो यहाँ जो बात कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, ये कह रहे हैं तेरे अंदर की आसक्ति कम नहीं हो रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये आसक्ति कम होनी चाहिए। देखिए जरा बात क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ता हूं, टीका। रागादि उदय परत्वात् अनिवृत्ति अत्याग है, हिंसा न अतिवर्तते, यतः रात्रि दिवम आहर्त है भुंजानस्य ही हिंसा कथम न संभवती अपितु संभवती एव। ओ, अवश्य ही होती है। क्या कह रहे हैं? भोजन में और शरीर में रागादि भाव उत्कृष्ट होने के कारण रागादि का अत्यागपना हिंसा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। आचार्य देव के वचन देखो आप, कैसे वचन है इनके। भोजन में भी अति रागादि की उत्कटता है और शरीर में भी। मैं मर जाऊंगा, भूखों मर जाऊंगा मैं। नहीं भूख लग रही है, तड़प रहा है, रात को खा रहा है, रात को कढ़ाई चला रहा है, गैस जलवा रहा है, भोजन बनवा रहा है, पाव भाजी बनवा रहा है, मखाने बनवा रहा है, ये तैयारी करवा रहा है, तलवा रहा है, चाट पकोड़े मलाई ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, रबड़ी खा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ?
भोजन में और शरीर में, दोनों में। शरीर में है इसलिए भोजन में दिखाई देती है, भोजन में दिख रही है, इससे पता लगता है कि शरीर में अति आसक्तिपना है। रागादि भाव, राग भाव, द्वेष भाव, विकारी भाव, काम भाव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। ये रागादि भाव उत्कृष्ट होने के कारण रागादि का अत्यागपना, रागादि का अत्यागपना माने राग का त्याग नहीं किया तूने, भोजन का तो किया ही नहीं। भोजन से क्या लेना देना है, भोजन तो परद्रव्य है, असली चीज़ भोजन नहीं है। असली चीज़ भोजन करना अपराध नहीं है, भोजन के प्रति जो राग भाव है वो तेरा अपराध है। भोजन की क्रिया जड़ की क्रिया है और भोजन करने का परिणाम ये तेरी क्रिया है। तेरी क्रिया का अपराध तुझे लगता है, राग भाव का अपराध जीव को लगता है, और भोजन करना ये जड़ की क्रिया है। तो फिर साहब भोजन करते रहें, राग छोड़ देवें, कि इस गलत फहमी में मत रहना। भोजन करते रहें और राग छोड़ देवें, भोजन करते रहें राग छोड़ देवें, क्या मजाक समझ रखा है? राग के बिना भोजन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए भेद विज्ञान यहाँ भी बराबर होना चाहिए हमारे को, क्या बराबर भेद विज्ञान की भावना बराबर चलनी चाहिए। देह की प्रवृत्ति ये जड़ है, शरीर का परिणमन है, भोजन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, शरीर की अवस्थाएं जैसी होनी है वो भी जड़ है, और भोजन का थाली से उठ करके पेट में जाना ये भी उस भोजन रूप जड़ पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये भी जड़ की पुद्गल की क्रियाएं। समझ में आ रही है बात? वो पुद्गल है ना, पुद्गल, रोटी, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, ये सब पुद्गल हैं। और वो जो पुद्गल हैं, ये पुद्गल पदार्थ का बाहर से परिवर्तन होकर के उस पुद्गल पदार्थ का वहाँ से गमन करके उस क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, इस मुख्य द्वार के माध्यम से पेट में गया। बोले ये सारी क्रिया जड़ की हुई है, लेकिन इस जड़ पुद्गल अचेतन की क्रिया के साथ साथ में क्या जीव के भाव जुड़े हैं। फल लगता है वो भावों का लगता है, फल लगता है वो हमारे परिणामों का लगता है। और राग भाव हिंसा है। बोलो, भोजन हिंसा नहीं है, हमें मालूम। देखो, हिंसक भोजन करते हो उसकी तो बात ही नहीं है। जो जिस भोजन में हिंसा होती हो, जिस भोजन में पाप होता हो, जिस भोजन में अनगिनती जीवों का घात होता हो, उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, विस्तार से आएगी चर्चाएं। ये सब चरणानुयोग की चर्चा करेंगे, चारित्र की चर्चाएं करेंगे, खान पीन की बात करेंगे, क्या खाना, क्या भक्ष्य है, क्या बहुघात है, क्या त्रसघात है, किसमें, वो सब बातें करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं तुम शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हो, गेहूं की रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल में, चावल में, रोटी में, इसमें किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं है, ये निर्दोष भोजन है। लेकिन ये निर्दोष भोजन भी गलत समय पर खाया जाए तो सदोष हो जाता है, हिंसा का पाप लगता है। समय का फर्क है। बोलो, समय बदल जाने से दुनिया बदल जाती है भाई साहब। हम आपसे कहते हैं, आप जो अपनी दुकान रोजाना 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे 8 बजे तक खोलते हो, इस दुकान का समय बदल दो, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दो, कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? क्यों खोल तो रहे हैं ना, उतना ही तो खोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ गया है? क्या उतना ही तो खोल रहे हैं, 8 घंटे के लिए इधर खोलते थे, 8 घंटे के लिए उधर खोल दिया, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समय बहुत ज़रूरी है। और ये कह रहे हैं राग भाव के बिना रात्रि भोजन की प्रवृत्ति होती नहीं है, राग में हिंसा है, इसलिए रात्रि भोजन में महाहिंसा है। देखिए, समझा रहे हैं इस बात को, थोड़ा सा खोलेंगे और फिर आपके चित्त में जो प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न भी उठाएंगे। जहाँ जीव के उत्कृष्ट राग भाव होता है वहाँ त्याग नहीं हो सकता। त्याग कैसे करेगा? राग दिख रहा है ना, मैं त्याग कैसे करूँ? त्याग करते हुए बनता नहीं है इसको ऐसा लगता है कि मैं कैसे त्याग कर दूंगा तो फिर क्या, राग नहीं छूटता है इससे, क्या? और राग भाव ही हिंसा है। अतः जहां तक रागादिक का त्याग नहीं है, जिस लेवल तक रागादिक का त्याग नहीं है, वहां तक अहिंसा नहीं है, अपितु हिंसा ही है।
तो फिर आप रात दिन खाने वाले को हिंसा क्यों न हो? उसे हिंसा नियम से होती है। न दिन का विवेक है न रात का विवेक है। अरे तिर्यंच गति के पशु भी, अनपढ़ ना समझ, कोई उपदेशदाता नहीं है, कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, वे पशु भी रात्रि भोजन नहीं करते, स्वभाव से ही नहीं करते हैं। और ये मनुष्य गति का जीव अनेक बार समझाया जाने पर भी, अनेक बार उपदेश दिया जाने पर भी, ज्ञानियों के द्वारा समझाए जाने पर, वीतरागियों के द्वारा समझाए जाने पर, आचार्यों के द्वारा समझाए जाने पर, शास्त्रों में लिख लिख करके बताए जाने पर इसको ये लगता है कि मेरे को बंधन में मत डालो साहब, मैं तो स्वतंत्र हूँ। तो तू जो अपने आप को स्वतंत्र समझता है भाई, स्वतंत्रता में बंधन है, ये समझा रहे हैं। जैसे आप स्वतंत्र समझ रहे हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये धोखा है, गलतफहमी है। कर्म जो जकड़ रहे हैं ना, उन कर्मों की जकड़ ये पता नहीं लगती है हमारे को। सांखलों से बांधा जा रहा है अंदर में, कर्म आकर के प्रकृष्ट हो रहे हैं, गाढ़ा कर्म बन रहा है, नरक के दरवाजे खुले हैं। क्या महाभारत में लिखा है ऐसा? चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम। महाभारत की कह रहा हूं मैं, महाभारत की, जैन साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 4 नरक के द्वार बतलाए वहां, 4 नरक के द्वार, चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम। महाभारत में ये कह रहे हैं कि पहले नंबर पर रात्रि भोजन है, नरक का दरवाजा, नरक का द्वार है। अरे कहता है यार हमें क्या करना है, देखी जाएगी, अभी तो मस्ती से खा रहे हैं ना, अभी क्यों विघ्न उत्पन्न कर रहे हो आप? अभी तो मस्ती से खा रहा हूं मैं। नरक की साई है ये, 1.5 दिन की आनंद, 1.5 दिन का सुख, मौज मस्ती, विषय भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम, ये ले डूबेगा। आप समझ लो, यदि कोई समझाने वाला नहीं मिला है तो फिर कब मिलेंगे? कौन समझाएगा? समझाने वाले नहीं मिलेंगे भाई। ये राग भाव, जहाँ तक राग का त्याग नहीं है वहाँ तक अहिंसा नहीं है। इसलिए अहिंसा के त्याग के लिए राग का त्याग करो। जितनी आसक्ति घट जाए, घटती जान घटाइए, ऐसी पंक्तियाँ कहते हैं, घटती जान घटाइए। जितना घटता जानो आप, घटा लो, और घटता जानो और घटा लो, और घटता जानो और घटा लो। राग ही तो घटाना है। राग भाव टूट गया, अब आसक्ति का भाव नहीं रहा हमारे हृदय में। अब हमारे हृदय में बस अब टूट गया भैया, टूट गया भैया, अब कुछ नहीं है, बस राग ही तो तोड़ना है और करना क्या है। लेने का भाव टूटना चाहिए, ज़बरदस्ती खींचतान नहीं होनी चाहिए। मैंने कल ऐसा कहा था, मैं कई लोगों के मेरे पास में मैसेज आए, कम से कम 3 से 4 मैसेज है मेरे पास में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पहली बार रात्रि भोजन के बारे में सुना और हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मैं तो सार्थक हो गया मेरा तो कहना। मैं 2-4 लोग भी यदि समझ में आ गई, किसी के जीवन में उतर गई, तो हमारा तो कहना सार्थक हो गया, खत्म हो गई बात। बस सब समझ में आनी चाहिए सबके, जबरन नहीं है, फोर्सफुली काम नहीं है। आपके जचती है क्या ये बात? आपके समझ में आती है क्या ये बात? क्या यदि ये बात हमारे समझ में आती है तो खाने के लिए ज़िंदगी नहीं है भाई, आराधना के लिए ज़िंदगी है। थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालो। खाने के अंदर मरे जा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, फिर कहते हो स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है। कई घरों में ऐसी हालत दिखाई देती है, वही टाइम हमारे प्रवचन का और वही टाइम आपके भोजन का। क्या करें? पहले ऐसी आती थी कई शिकायतें मेरे पास में, पंडित जी क्या करें, यही हमारे डिनर का टाइम यही रहता है, आपका टाइम 8 बजे का है, थोड़ा सा देर का नहीं हो सकता है कि आपका टाइम? मैंने कहा थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है आपके भोजन का टाइम? क्या हो सकता है बताओ? जितना समझ में आ जाए, आसक्ति कम होगी। देखो बहुत समय बचेगा, टाइम बहुत कीमती है। दिन में भोजन करने से आपको फीलिंग ही अलग प्रकार की आएगी। जैसे मैं दिन में भोजन की बात कह रहा हूँ ना, ऐसे मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ सुबह जल्दी उठने से। आप सुबह यदि 8 बजे उठते हैं और 8 की जगह यदि आप 5 बजे उठ करके देखो, आपको फीलिंग इस प्रकार की आएगी कि मेरी लाइफ के अंदर 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए मुझे। क्या होता है 3 घंटे? कितने काम निपटते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप उठ करके देखो सुबह 5 बजे, नहीं उठा जा रहा है 5:30 उठो, 6 बजे उठो। मेरे पिताजी तो 3:45 पे उठते हैं। क्या आप एक बार आप देखो तो सही, एक बार आपके पास में टाइम ही टाइम है। आपके टाइम की शॉर्टेज दिखती है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पंडित जी टाइम नहीं मिलता है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप कहते तो हो, आपको पता नहीं है मैं कितना बिजी हूँ, आपको पता नहीं है साहब हमारी कितनी फास्ट लाइफ है, ऐसा होता नहीं है। सब होगा, उठ करके देखो आप।
अब मुझे मालूम है आपके साथ में समस्या क्या है। मैं 4-5 बजे उठने की बात कहूँ आपको तो आप कहेंगे सोते ही 1-2 बजे हैं। मैं क्या करें भाई साहब, हम ऐसे वैसे हुआ क्या करें जो 1-2 बजे तक जो सोते नहीं हैं, घूमते फिरते। अपने आप के लिए समय निकालने के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ बात क्या कही है, माने दिन रात खाने वाले को हिंसा क्यों न हो, हिंसा नियम से होती है, राग भाव की हिंसा है। ठीक है, अब चलो बात क्या कह रहे हैं, रागादि का होना ही वास्तविक हिंसा का लक्षण है। ये हो गई मूल बात, इस बात को बिठा लेना। रात्रि भोजन में लोग बहुत सारे दोष पूछते हैं। रात्रि भोजन में लोग ये कहते हैं साहब प्रॉब्लम क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम बतला दी, हम दूसरी प्रॉब्लम्स बतलाना नहीं चाहते। तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये नहीं होता है, खाना पचता नहीं है, पेट में पड़ा रहता है, आपकी पेट की बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज़ की बीमारियां हो जाएगी, प्रॉब्लम हार्ट की हो जाएगी, खाने के बाद में इतना समय तो जगना चाहिए। हम वो बातें नहीं बता रहे आपको, हमें नहीं बताना वो सारी बातें, हम तो धर्म की बात बतला रहे हैं आपको। धर्म क्या है, राग भाव का कम करना, राग भाव का अभाव होना, ये काम होनी चाहिए। क्या ये काम होना चाहिए, तो रागादि का होना ही वास्तविक हिंसा है। अब शंका उठती है, बड़ी जबरदस्त शंका है। हाँ, कई लोग जो रात्रि भोजन के समर्थक हैं वो तो शंका को सुनकर के ही दिल खुश हो जाएगा उनका, तो यार ऐसा प्रश्न जबरदस्त किया है इसने, शिष्य ने ऐसा प्रश्न कर दिया, मजा आ गया। प्रश्न है 31 नंबर के श्लोक में अकेला प्रश्न बतलाया है, 32 नंबर के श्लोक में उसका समाधान बतलाएंगे, देखते हैं कितना पढ़ेंगे अभी। शंकाकार की शंका, शंका सुन लो पहले। क्या, यद्येवं तर्हि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः भोक्तव्यं तु निशायां नित्यं नित्यं भवति हिंसा। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ, यदि ऐसा है, अर्थात सदा काल भोजन करने में हिंसा है, भोजन के राग में हिंसा बता रहे हो ना पंडित जी आप, आचार्य देव आप भोजन के राग में हिंसा बता रहे हो ना, कि हाँ साहब राग में हिंसा बता रहे हैं। तरही दिवा भोजनस्य परिहार है, कर्तव्य है, तो दिन में भोजन करने का त्याग कर देना चाहिए। ये क्या कहता शिष्य है, बोलो आप, ये शिष्य क्या कह रहा है? प्रश्न अमृतचंद्राचार्य ने खुद ने उठाया है। शायद अमृतचंद्राचार्य के पास में इस तरह के लोग भी आए होंगे कि साहब आप है ना दिन में भोजन करो चाहे रात में भोजन करो, राग में यदि प्रॉब्लम है तो हम एक काम करते हैं, दिन में छोड़ देते हैं, रात को फ्री मूड से खा लेंगे। दिन में सोते पड़े रहते हैं, दिन में काम धाम करते हैं। कई ऐसे भी हैं, धर्म संप्रदाय भी हैं दुनिया में इस तरह के, जो दिन में तो करेंगे नहीं और फिर रात्रि में करेंगे। कोई चांद देख करके करेगा, कोई क्या देख करके करेगा, किसी का क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत दिखते हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई दिन में मत करो, रात में कर लो। बात तो एक ही है, प्रश्न है शिष्य का, बात तो एक ही है ना, दिन में करो चाहे रात में करो, त्याग की भावना है ना। कर दिया हमने त्याग, एक टाइम भोजन खा लिया हमने, बस रात्रि में 2 बार कर लिया हमने। रात को 9 बजे खाते हैं, सुबह 5 बजे खा लेते हैं, उठ करके 4 बजे खा लेते हैं, शाम को 7 बजे खाते हैं, 12, 1, 1, 1:30, 2 बजे रात को फिर खा लेते हैं। बस दिन भर नहीं खाते हैं, दिन में 6-8 घंटे का हम त्याग कर देते हैं। आप कहोगे तो बोलो कर ले रहे हैं ऐसा? पता है क्या कह रहे हैं, सुनो पहले। दिन में भोजन करने का त्याग कर देना चाहिए तू, और निशायाम रात में भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए, क्योंकि इत्थम हिंसा नित्यम न भवति, इस तरह से हिंसा सदाकाल नहीं होती। क्या आपको ध्यान है, ऊपर अपन ने उसको शब्द को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने नित्य हिंसा की बात कही है ऊपर। क्या दिन रात खाने वाले को हिंसा क्यों न हो, नियम से हिंसा 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 उसके चल रही है। क्या नियम से हिंसा 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 उसके चल रही है, निरंतर चल रही है, उसके दिन में भी चल रही है और रात में भी चल रही है। तो जब शिष्य ने ये बात सुनी तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दिन में नहीं खाता, रात को खा लिया करूँगा, तो जो हिंसा की जो निरंतरता है वो खंडित हो जाएगी। अब तो कंटिन्यूअसली हिंसा नहीं रहेगी क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाया, और राग भी कम हो जाएगा क्योंकि मैं दिन में नहीं खा रहा हूँ। ये प्रश्न है इसका। देखिए टीका पढ़ते हैं, 3 लाइनें हैं, 3 मिनट में पूरा हो जाएगा। यदि एव तर्हि दिवा भोजनस्य परिहारः तु निशायां भोक्तव्यम इत्थम नित्यम हिंसा न भवति। यहाँ कोई तर्क करता है कि दिन और रात
दोनों समय भोजन करने से हिंसा होती है, तो दिन में भोजन का त्याग करके रात में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तर्क कर रहा है कोई व्यक्ति, जिससे सदाकाल हिंसा न हो। ऐसा ही नियम किस लिए बनाया कि दिन में ही भोजन किया जाए और रात में न किया जाए? ये नियम क्यों बना दिया आपने? आप ये कह दो ना, भैया अपनी मर्जी से 10 घंटे भोजन का त्याग करो, बस इतना सा कह दो। आप रात्रि 10 घंटे नहीं खाते हो, हम दिन में 10 घंटे नहीं खाएंगे, हमारी मर्जी से 10 घंटे का त्याग कर लेंगे। भाई दिन में और रात में नहीं खाना चाहिए, अकेला रात का ही नियम क्यों बनाते हो? प्रश्न तो अच्छा है। आचार्य देव जवाब दे रहे हैं, बात सुनो, बड़ी गजब की है। 1.5 पेज है, पूरा पढ़ूंगा हैं। आचार्य इसका उत्तर देते हैं, नैवं वासर भुक्तेर भवति ही रागोधिको रजनी भुक्तौ अन्न कवलस्य भुक्तेर भुक्ता विवमास कवलस्य। किसकी उपमा दे रहे हैं? मांस की उपमा दे रहे हैं भाई साहब। अन्वयार्थ, एवं न अन्न कवलस्य, ऐसा नहीं है कारण कि अन्न के ग्रास के, भुक्ते भोजन से, मांस कवलस्य, मांस के ग्रास के, कवल माने ग्रास होता है ना, भुक्तौ एव, भोजन में जिस प्रकार राग अधिक होता है उसी प्रकार वासर भुक्ते, दिन के भोजन की अपेक्षा, रजनी भुक्तौ, रात्रि भोजन से ही निश्चय से रागाधिक भवति, अधिक राग होता है। देखिए बहुत सरल शब्दों में आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई मुझे एक बात बतलाओ, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए होता है, तो एक तरफ शाकाहार है और एक तरफ मांसाहार है। बोलो भोजन का पेट तो दोनों से भरता है, शाकाहार से भी पेट भरेगा, मांसाहार से भी पेट भरेगा। तो कोई व्यक्ति ये बात कहे कि शाकाहार की तुलना में मांसाहारी क्यों नहीं कर लिया जाए, तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से मांसाहार करने में राग की गृद्धता ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, पाप की तीव्रता ज़्यादा है, उसी तरह से दिन में भोजन करने की तुलना में रात्रि में भोजन करने में आसक्ति ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, राग की गृद्धता ज़्यादा है, राग की उत्कटता ज़्यादा है, इसलिए पाप भी ज़्यादा है। भाई एक सामान्य आदमी क्या करता है बतलाओ? नॉर्मल आदमी क्या करता है? नॉर्मली देखा जाए इंसान तो दिन में भोजन करता है। नॉर्मली यदि अपन बात करें तो दिन में तो करता ही करता है, ये तो नियम ही है ना। दिन में 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दिन में तो करता ही है ना भोजन। सेकंड टाइम भले ही रात को करते हो, लेकिन दिन में भोजन करने की मात्रा आपको पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व में ज़्यादा मिलेगी। अभी सुनना मेरी बात, अभी आपको ऐसा लगेगा, मैं इसको कसौटी पर कस करके दिखा सकता हूँ आपको, तर्क की कसौटी पर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 चीज़ें माने दिन में 3 बार खाते हैं आप, बराबर। इन 3 बार में से जितने लोग दिन में भोजन करते हैं वे तीनों चीज़ दिन में ही करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान की बात करो, 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ कैलकुलेशन की दृष्टि से कह रहा हूँ, 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, 100 करोड़ लोगों ने लंच किया, 100 करोड़ लोगों ने डिनर किया, ठीक है, 300 करोड़ हो गए। अब 300 करोड़ में से 200 करोड़ तो नियम से दिन में ही खाया जा रहा है, ब्रेकफास्ट और लंच। 300 करोड़ में से 200 करोड़ टाइम का खाना तो दिन में ही खाया जा रहा है। अब बचे हुए में से जो दिन में भोजन करने वाले हैं, जो 100% दिन में करते हैं, वो और प्लस हो जाएंगे। तो बाहुल्यता तो दिन में भोजन करने की रही, दिन में खाने के लिए कौन मना करेगा। अब रात्रि भोजन करने में राग की गृद्धता है, परिणामों की गृद्धता है, परिणामों की तीव्रता है। बोलो, अब जहाँ परिणामों की ज़्यादा तीव्रता है वहाँ आसक्ति ज़्यादा है, जहाँ आसक्ति ज़्यादा है वहाँ हिंसा ज़्यादा है, जहाँ हिंसा ज़्यादा है वहाँ पाप ज़्यादा है, जहाँ पाप ज़्यादा है वहाँ नरक जाने के चांस ज़्यादा है, वहाँ डंडे पड़ने के, कोड़े खाने के चांस ज़्यादा है। बोलो, सारा काम तो आसक्ति का ही हो रहा है ना। जितने पाप हो सकते, पाप का मूल आसक्ति है, ध्यान रखना। पाप का मूल गृद्धताएं, विषय भोग करने वाले आसक्ति के कारण मारे जाते हैं। इनकम टैक्स के चक्कर में फंसने वाले आसक्ति के चक्कर में फंस गए हैं।
ईडी के चक्कर में फंस गए, बड़े बड़े उनमें फंस गए हैं, पैसे के सब आसक्ति का मामला है और कुछ नहीं है लेना देना। भोग के चक्कर में, वेश्यावृत्ति के चक्कर में, परस्त्री सेवन के चक्कर में, मांसाहार के चक्कर में, जहाँ खान पीन के चक्कर में, पैसा, लोभ, लालच, डाकू, लुटेरे हैं, लूटमार, सब में मूल चीज़ क्या है? आसक्ति। आसक्ति, गृद्धता, चाहिए और चाहिए और चाहिए, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, इतने से काम नहीं चलता है, इतने से काम नहीं चलता है, और चाहिए और चाहिए। ये जो आसक्ति का परिणाम है ना, ये चाहे खाने के प्रति हो चाहे धन के प्रति हो, एक जैसा है, महापाप है। इसलिए आसक्ति के अभाव का नाम धर्म है, राग के अभाव का नाम धर्म है, ये जिनवाणी कहती है। ये जिन वचन है ये। देखिए पढ़ता हूँ नीचे टीका। ही रजनी भुक्तौ अधिक है राग है भवती वासर भुक्ते एवं न भवती यथा अन्न कवलस्य भुक्तौ मांस कवलस्य भुक्तौ एव। हे तार्किक, जैसा तू कहता है वैसा नहीं है। ये जो तर्क कर रहा है ना तार्किक व्यक्ति, जैसा तू कहता है वैसा नहीं है। निश्चय से रात्रि भोजन करने में अधिक राग भाव है और दिन में भोजन करने में कम राग भाव है। जैसे अन्न के भोजन में कम राग भाव है और मांस के भोजन में अधिक राग भाव है। ये जमेला राग का खड़ा है, प्रॉब्लम राग भाव की है। जितनी तकलीफ दिखाई दे रही है ये राग भाव की तकलीफ दिखाई दे रही है। और भैया सेल्फ कंट्रोल भी कोई चीज़ होती है, हैं? अपने आप पर कंट्रोल है या नहीं है? थोड़े थोड़े से नियमों से, थोड़े संयमों से, थोड़ी सी इस आचरण की उत्कृष्टता से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। संयम यदि जीवन में नहीं है, संयम के बिना ये आपकी लाइफ बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। थोड़े थोड़े से नियम लेकर के देखो, आपके जीवन में मज़ा आएगा। और नियमों को निभा करके देखो। 3 दिन यदि रात्रि भोजन का त्याग करते हो, आपको फीलिंग आती है, कुछ गुड फीलिंग आती है अंदर से। हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैनत्व की निशानी है दिन में भोजन करना। अनजान आदमी आप दिन में भोजन करने के लिए कह दो, एक अनजान आदमी आपको पलट करके कह देगा, बाबूजी जैनी हो क्या आप? ट्रेन में सफ़र करते हुए, बस में सफ़र करते हुए आपको अनजान व्यक्ति कह देगा, शाम को 5:30-6 बजे आपने अपना टिफ़िन खोला है, भोजन खोला है, अनजान व्यक्ति ये कह देगा, बाबूजी आप जैन हो, दिन में भोजन करते हो। बहुत अच्छा। इसका मतलब नॉन जैन लोग भी जानते हैं जैनी का लक्षण है, जैनी की पहचान चिन्ह है। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जना रह जाएगा, ये जैनी की पहचान है। ये गौरव है हमारा, गर्व होता है हमारे को इस बात पर। घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। हम गर्व से कहते हैं कि हम दिन में भोजन करते हैं। हम शर्म नहीं आती हमारे को। साहब शादी में, पार्टी में लोग शर्मिंदा कर देते हैं, बेइज्जत हो जाते हैं, साहब शर्म आती है। साहब हम अकेले ही दिन में भोजन करने वाले, बाकी सब रात में भोजन करने वाले, हमें शर्म आती है। तुम्हें शर्म आती है? शर्म उनको आनी चाहिए जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शर्मसार उनको होना चाहिए, आंखें उनकी शर्म से झुक जानी चाहिए कि हम रात्रि भोजन कर रहे हैं। हमें किस बात की शर्म आती है? हम दिन में भोजन करते हैं तो बोलो। कोई शर्म का सवाल नहीं है। हम दिन में भोजन करते हैं, दिन में करते हैं। हम जैन दर्शन के रक्षक हैं, जैन शासन के रक्षक हैं। हम जैनत्व के गौरव को कायम रखते हैं, जैनत्व की गौरव गरिमा को आज हम टिकाए रखते हैं। हमें विश्वास है इस बात का कि हम जब तक रहेंगे ये जैनत्व की गौरव गरिमा टिकी रहेगी। बोलो, इस पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। देखिए उधर भरने की अपेक्षा तो दोनों भोजन समान है भैया, पेट भरने की अपेक्षा से तो शाकाहार हो या मांसाहार हो, दोनों भोजन समान है पेट भरने की तो अपेक्षा से बात करो तो। परंतु प्रत्येक प्राणी को अन्न, दूध, घी इत्यादि खाने में तो साधारण राग भाव है। साधारण राग भाव से हर व्यक्ति खाता है। दूध चावल कौन नहीं खाता है? दूध दही बोलो, दाल चावल दूध दही रोटी ये कौन नहीं खाता है? दुनिया का हर व्यक्ति खाता है, तो सामान्य चीज़ है, नॉर्मल है। अर्थात न्यून लोलुपता है, क्योंकि अन्न का आहार तो सर्व मनुष्यों को सहज ही है, सहज उपलब्ध है अन्न का आहार। इसलिए प्रायः अधिक प्राणी तो अन्न का ही भोजन करते हैं। तथा मांस के भोजन में उदाहरण दिया है, मांस के भोजन में कामादिक की अपेक्षा अथवा शरीर के स्नेह मोह की अपेक्षा विशेष राग भाव है। काम भाव का पोषण दिखाई देता है, राग भाव का पोषण दिखाई देता है, शरीर के प्रति अति आसक्ति का भाव वहाँ दिखाई देता है। क्योंकि मांस का भोजन
सभी मनुष्यों का स्वाभाविक प्राकृतिक आहार नहीं है। मांस का भोजन प्राकृतिक आहार नहीं है। क्या हमारे जो दांत आंतें भी वैसी नहीं है मांसाहार पचाने जैसी, और दांत भी ऐसे नहीं है हमारे जो मांसाहारियों के जैसे होते हैं ना, फाड़ करके खाने जैसे, ऐसे हमारे दांत नहीं है मनुष्य गति के। स्वाभाविक रीति से मनुष्यों के दांत इस प्रकार के नहीं होते हैं। उसी प्रकार ये दिया है एग्जाम्पल। उसी तरह दिन में भोजन में प्रायः सभी प्राणियों को साधारण राग भाव है। दिन में भोजन करने में राग भाव है, दिन में भोजन करने में, और साधारण राग भाव है, क्योंकि दिवा भोजन सर्व प्राणियों को होता है। ये मैंने कह दिया ना, दिन का भोजन तो हर प्राणी करता है, हर प्राणी करता है दिन का भोजन। तथा रात के भोजन में कामादिक की अपेक्षा काम की तीव्रता गरिष्ठ भोजन करके तथा शरीर में अधिक स्नेह की अपेक्षा अधिक राग भाव, इसलिए रात का भोजन बहुत कम मनुष्यों के होता है। क्या K9 दांत कहलाते हैं क्या? आप डेंटिस्ट हैं शायद, हैं? ये जो दांत है ना, ये K9 टीथ कहलाते हैं। कुछ मेडिकल की लैंग्वेज है, कुछ सब अलग अलग लैंग्वेज होती है। अभी मैंने पहली बार सुना, भी बीच में दाढ़ में दर्द हो गया था ना, अभी बीच में ऐसा हो गया था कुछ दर्द, तो पता लगा वो कौन सा नंबर बतलाया था दाढ़ का, ये नंबर वाली, ऐसा कुछ। तो ये नंबर चलते हैं इस तरह के कुछ इनके। यह स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है कि दिन में भोजन करने से जितनी अच्छी तरह से पाचन होता है, अब पाचन की बात कर रहे हैं, देखो शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और जितना अच्छा स्वास्थ्य रहता है दिन में भोजन करने से, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उतना। अब देखो इस स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब, आप ये बतलाओ, दिन में भोजन करने में स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हो आप? स्वास्थ्य की तरफ क्यों आकर्षित कर रहे हो? आज किससे बात चल रही थी? प्रेमचंद जी बजाज साहब से बात चल रही थी, कोटा। बता रहे थे अभी तबीयत थोड़ी सी ऐसे गर्म रहता है ना, तबीयत ठीक नहीं चल रही थोड़ी सी, तो पता है क्या बोले कि बोले ये शरीर के साथ में परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। काफ़ी देर चर्चा चली, तो ये बात, मतलब शरीर बिगड़ता है ना आपका मन नहीं लगता है, आपका उपयोग नहीं लगता है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका उपयोग लगेगा, आपका चित्त लगेगा, आप स्वाध्याय करने के अंदर आपकी रुचि जागृत होगी। स्वाध्याय का मन नहीं होता है, तबीयत यदि बिगड़ जाएगी तो बोलो, हालत यदि खराब होती है, क्या करें, दर्द से करा रहा है, क्या करें, बुखार है, पीड़ित है, ताप दिखाई दे रहा है, तबीयत भी ठीक रहनी चाहिए भाई। पड़ोसी है शरीर। समय सार ग्रंथ 23 नंबर का कलश, अमृत चंद्राचार्य, यही अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, इस शरीर को पड़ोसी जानो, इस देह को अपना पड़ोसी मानो। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, अरे भाई 2 घड़ी के लिए ही सही तो इस शरीर का पड़ोसी बन करके देख। क्या शब्द दिए अमृत चंद्राचार्य देव ने? 2 घड़ी के लिए ही सही तू इस शरीर का पड़ोसी बन करके देख। क्या 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 जिग्नेश भाई क्या कह दिया? पड़ोसी, पड़ोसी जानते हैं पड़ोसी का मतलब क्या है? पड़ोसी के प्रति दुश्मनी का व्यवहार नहीं करते, पड़ोसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखते, और पड़ोसी के नाम अपनी संपत्ति भी नहीं कर देते, पड़ोसी के चक्कर में अपना बिजनेस नहीं बिगाड़ देते, पड़ोसी के चक्कर में अपनी गृहस्थी नहीं बिगाड़ देते। आप जानते हैं पड़ोसी शब्द का प्रयोग करके ही ना अमृत चंद्राचार्य देव ने जो बैलेंस बतला दिया है, ये गजब का बैलेंस बतला दिया है। इस शरीर के साथ में हमारा व्यवहार बैलेंस जैसा होना चाहिए। दुश्मन नहीं है ये हमारा, दुश्मन नहीं है। पड़ोस में यदि आग लगेगी ना जितेंद्र जी साहब, पड़ोस में यदि आग लगेगी और आपने सोचा कि दूसरे का घर जल रहा है, अपने क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में वो आग हमारे घर को भी जला देगी। अभी भूमिका हमारी कैसी है? अभी गृहस्थ भूमिका है, अभी मुनिराजों जैसी ऐसी भूमिका नहीं हुई कि तन जलता रहे और उपयोग अंदर में तल्लीन हो जाए। क्या अभी ऐसी दशा नहीं है, इसलिए यथासंभव योग्य रीति से, और मुनिराज भी आहारचर्या के लिए निकलते हैं। तो आप इस शरीर की संभाल को ऐसा मत समझिए कि कोई गलत काम हो गया है।
हाँ, लेकिन आसक्ति यदि है तो गलत काम है। ख्याल में आ रही है बात? ये शरीर के पीछे मरे नहीं जाएं, शरीर के लिए अपने दुर्लभ आत्म तत्व के बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद भी न करें। न अति आसक्ति होती है पड़ोसी के प्रति, न द्वेष बुद्धि होती है। इसी तरह से देह के वो पड़ोसी कहा अमृतचंद्राचार्य देव ने, न अति आसक्ति हो और न शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि हो। स्वस्थ रहता है शरीर दिन में भोजन करने से, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उतना रात में खाने से कभी नहीं रह सकता, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए और दिन में ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शंकाकार की शंका का निराकरण हुआ कि साहब राग तो सब जगह ही हो रहा है। पंडित जी देखो आप यार राग वाग की बात मत करो, राग कहाँ नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। राग बच्चों के प्रति भी है, राग परिवार के प्रति भी है, राग बिजनेस में भी है, राग दुनियादारी में भी है, सारे जगत में राग 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 है सब जगह। क्या फर्क पड़ गया अब रात्रि भोजन के राग में? तो फिर आचार्य देव कहते हैं भैया अकेले राग भाव की भाव हिंसा ही नहीं, रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा भी है। अब वो द्रव्य हिंसा किस प्रकार से है और द्रव्य हिंसा का त्याग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसकी चर्चा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी अगले श्लोक में कर रहे हैं। कल हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमें हमारी भूमिका अनुसार इन सब चीज़ों का त्याग करते हुए, दृढ़ता से इन सब बातों का पालन करते हुए अपने जीवन का उद्धार अवश्य कर लेना चाहिए। दिन भर के कार्यक्रम यथावत हैं जो प्रतिदिन चल रहे हैं। सुबह 9:20 पर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन चलता है, कल से बहुत सुंदर चर्चा चलने वाली है निश्चयवासी की स्वच्छंदता के संदर्भ में। दोपहर में जो जीवनधर चरित्र चल रहा है 3:30 बजे इंडिया टाइम, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। उसके अंदर मैं भी सुनता हूँ, खुद भी मुझे भी आनंद आता है। वैराग्य में चर्चाएँ होती है, सुंदर चर्चाएं, 8 प्रवचन हो चुके हैं और रात्रि 8 बजे द्रव्य हिंसा की चर्चा हम करेंगे ही। तो यथा समय आप लोग उपस्थित रहें। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिताणम, नमो हरिहंताणम।